बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और उस जीत में एक भूमिका छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी की भी रही। तो छत्तीसगढ़ से लेके बंगाल पर चर्चा करने खुद विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल छत्तीसगढ़ से है कि नक्सलवाद के खत्म होने के बाद बस्तर की जमीन पे सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं? बस्तर में मेले मड़ई में रौनक आ गई है। बस्तर में चौराहे पर गांव के चौक पर बैठा व्यक्ति निश्चिंत है, डर नहीं है अब उसको। बस्तर में एक गांव से दूसरे गांव लोग मेहमान के तौर पर अब आना जाना शुरू कर चुके हैं फिर से। बस्तर में मैं अभी गया था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमको लग रहा है अभी देश आजाद हुआ है। यह मूल बदलाव है जो बस्तर में अभी आप देख सकते हैं। नक्सलवाद को लेकर सियासत भी बहुत हुई है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? नक्सलवाद का समापन, उस आर्म्ड कैडर का समापन 31 मार्च 2026 को हो जाएगा। जब इस बात का ऐलान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने किया था, मैंने हंसी भी उड़ाई गई थी लोगों के द्वारा। और उसके बाद जब आज ये पूरा हुआ है तो कुछ लोग हैं जो विश्वास ही नहीं करते, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं हुआ था ऐसा नहीं, अभी कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ लोगों के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। जनता के मन में ये भाव था कि हमारे क्षेत्र से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का संकल्प था कि इसको समाप्त होना चाहिए। और माननीय अमित शाह जी, उनका संकल्प बड़ा है, संकल्पवान है और उस संकल्प को धरातल पर उतारने का सामर्थ्य भी रखते हैं। तो जो कुछ हमने देखा अपनी आंखों से, महसूस किया, मैं तो उस दौर पर साथ रहा पूरा। हमारे प्रदेश से नियत समय नियत तिथि से 5 दिन पहले आर्म्ड कैडर पूरा का पूरा नक्सल समाप्त हो गया। 2-2.5 वर्षों में ही। इस बात का विश्वास भी वो लोग नहीं कर पाते हैं आज। परंतु ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बस्तर के लोगों से मिलते रहे। ले और ओएना एक योजना बना करके हम बस्तर के नौजवानों को यहां लेकर आते रहे। 25 साल का लड़का भी टीवी नहीं देखे रहता था। मैंने 10 बार आपके मंच से इस बात को बताया, कई बार कहा इसको। और कुछ लोग शहरों में बैठकर बस्तर को अब भी वैसे ही अजायब घर जैसे बनाए रखना चाहते थे। कहते थे कि कोई वहां क्यों जाएगा, क्या होना है वहां पर। अरे भाई, बच्चे कुपोषित हैं अभी भी वहां पर अभी भी बिजली नहीं है गांव में, सड़क नहीं गई है गांव में। इन सबको करने के लिए इसकी आवश्यकता है कि इस तरह के नासूर को समाप्त होना चाहिए। तो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों ने, सरकार के संकल्पों ने, समाज के प्रयासों ने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। जो लोग मुख्य धारा में लौटे हैं नक्सलवाद से, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है और आगे कोई आर्म्ड मूवमेंट ना हो उसको रोकने के लिए सरकार का क्या प्लान है? जो लोग वापस आए हैं, मतलब कुल मिलाकर के इन 2 ही वर्षों की कहानी मैं आपसे कह रहा हूं, पुराने और भी, लेकिन इन 2 वर्षों में 3000 लोग लगभग पुनर्वास किए। और उसमें सारे कैडर थे, मतलब एक पार्टी मेंबर से लेकर के सीसी मेंबर तक ये लोग वापस आए। ये लोग वापस आए हैं तो इनके पुनर्वास केंद्र हैं, स्किल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। 3000 लोगों में से 1500 से अधिक निरक्षर हैं। समाज हमारा सुने कि 3000 में से 1500 से अधिक निरक्षर हैं। और इन निरक्षकों को लेनिनवाद पढ़ा करके, माओवाद पढ़ा करके, भगवान जाने कैसे हुआ क्या हुआ, इनको बंदूक रखा करके जंगलों में घुमाया गया। अभी कोई बताए इस बात को कि निरक्षर हैं जो साथी, पहले तो साक्षर करना चाहिए ना। पहले तो कोई स्किल उनके हाथ में होना चाहिए। कोई दूसरा स्किल उनके हाथ में नहीं है, AK-47 जरूर चलाना जानते हैं। क्या ऐसे बनाया जाएगा सब समाज को? क्या ये नक्सलवाद हो सकता है? ये माओवाद हो सकता है? क्या इसको अलाउ किया जा सकता है? क्या कोई ये सोचे कि दिल्ली में बैठ करके कोई लिखता है, कोई बोलता है, इनके पक्ष में बोल सकता है? क्या इन्होंने आदिवासी समाज के साथ उचित किया, बस्तर के साथ उचित किया, हमारे छत्तीसगढ़ या देश के अन्य प्रांतों के साथ उचित किया है?
उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। परंतु जब ये वापस आ गए हैं तो इनके स्किल डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। जो 5 निरक्षर हैं उनको 5वीं पास कराने के काम हो रहे हैं। जिनकी नसबंदी इनके नक्सली कैंपों में कर दिए गए थे, उनकी नसबंदी खुलवा करके माता का सुख और पिता का सुख वो प्राप्त कर सकें, उसके लिए कर रहे हैं। यहां तक के एक व्यक्ति जिसको 4 महीने से जिसके जांग में गोली फंसा था, तो उस गोली को निकालने का भी काम अभी हमारे कैंपों में हुआ है। इनके शारीरिक पुनर्वास के लिए, इनके सामाजिक पुनर्वास के लिए, इनके मानसिक पुनर्वास के लिए, इनके आर्थिक पुनर्वास के लिए सरकार काम कर रही है। थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर ले। लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा सवाल मन में आता है, खासकर जो चाकूबाजी की घटनाएं बहुत बढ़ी हुई आजकल हम सुनते हैं। इसको रोकने के लिए कोई प्रयास, क्राइम को? 2 बातें आपसे कहूंगा। पुलिस में और जज्बे की जरूरत है, मैं स्वीकारता हूं, मैं मना नहीं करता बिल्कुल इससे। और जज्बे की जरूरत है, जरूर और जज्बा होना ही चाहिए पुलिस में। पहला यह है, आंकड़ों पर जाएंगे तो आंकड़े वैसे नहीं है, आंकड़े पुरानी सरकारों से, पुराने वर्षों से के समतुल्य हैं, उसमें वृद्धि नहीं है। लेकिन इस बात का हल्ला भी बहुत है कि ऐसा है। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि एक के साथ भी है तो उतना ही परेशानी मुझे है, सबको है। समाज में स्वस्थ और निर्भीक माहौल होना ही चाहिए। इसके लिए काम कर रहे हैं, नशे के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हमने ही अभी हमारी ही सरकार में 112 जो अर्जेंट कॉल करके पुलिस को बुलाने की प्रक्रिया है, वो आधे प्रदेश में थी, उसको पूरे प्रदेश में लाया गया है, अभी किया गया है। अभी हमने सिर्फ रायपुर जिले के लिए ही 60 नई गाड़ियां उनको प्रोवाइड की कि आप इसमें जल्दी से पहुंच सकें, आपका रिस्पांस टाइम कम हो सके। इसके साथ ही साथ दुर्ग में, रायपुर में और बिलासपुर में सामान्य पेट्रोलिंग होती थी पुलिस की, हमने ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू कराया। ये ड्रोन पेट्रोलिंग कॉन्सेप्ट ही यहां से अभी शुरू कर रहे हैं। मतलब ड्रोन फिक्स्ड लोकेशंस पर भी जाता है और माने कस्टमाइज्ड लोकेशंस पर भी जाकर के जहां जरूरत है वहां। अभी अब उसमें हम अनाउंसमेंट भी शुरू कर रहे हैं। ड्रोन जाकर के अनाउंसमेंट करेगा, व्हेनेवर इट इज नीडेड, वहां पर जाकर के अनाउंसमेंट भी कर सकता है। इस प्रोसेस पर भी चल रहे हैं। नशे की परेशानियां हैं, नशे की काफी परेशानी है, तो एनडीपीएस के विषय पर पुलिस काम कर रही है। और 2 बातें हम कर रहे हैं इस बार कि कोई पुड़िया रखकर बैठा है तो वह गुनाहगार नहीं है।